ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी देखेंगे कि अब गीतांजलि के बाद अरमान पहुंचा उदयपुर अभीरा के पास। अभीरा के बहते आंसुओं को देखकर वो कर रहा है उससे बड़ा वादा कि मुझे यहाँ पर कुछ समय दो, मैं तुम्हारी मायरा को तुमसे दूर लेकर गया था लेकिन अब मैं ही तुम्हें उसे लौटाऊंगा भी। गीतांजलि जो मायरा को लेकर माउंट आबू भागी जा रही थी, लेकिन अरमान उसके पास पहुंचेगा और उसे बताएगा कि 7 साल पहले मेरी वजह से ही तुम अपनी मम्मा से दूर रही, मेरी वजह से ही तुम्हें अपनी मम्मा का नाम नहीं मिल पाया। और अब गीतांजलि ये सब देखकर काफ़ी इमोशनल, काफ़ी परेशान दिखाई दे रही, क्योंकि वो तो ये सोच रही थी कि मायरा की वजह से ही अरमान भी उसके साथ ही रहेगा, लेकिन वो अच्छे से जानती हैं कि अगर मायरा अभीरा के साथ चले गई तो अरमान के साथ उसका रिश्ता सिर्फ दिखावटी रिश्ता रह जाएगा। और अब फाइनली अरमान की बातों को सुनने के बाद मायरा अभीरा के साथ जाने का फैसला कर चुकी हैं। अरमान अभीरा एक दूसरे को इशारा ही करते नजर आते हैं कि अब वो एक दूसरे की जिम्मेदारी संभालेंगे। अभीरा यहाँ पर अरमान को कहती है, तुम श्योर हो ना मुझे दे रहे हो मायरा को। ऐसे में मायरा भी अपने पापा की बातों को मानने के बाद उसे बाय करती नजर आ रही है। और अभीरा अब अरमान से मायरा को दूर अपने साथ लेकर जा रही है। अरमान की आंखों में, गीतांजलि की आंखों में मायरा के लिए आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा? अभीरा क्या सच में मायरा को रखने वाली है या कुछ और होगा?